पुरअमन सल्तनत में सिर्फ एक ही शहजादी थी जिसका नाम आइवी था, जो बहुत खूबसूरत और ज़हीन थी। मलिका शुरू में ही बीमारी से इंतकाल कर गई। उसने आइवी के पास एक ताज छोड़ा जो कई नस्लों से चल रहा था। वो उसे बहुत पसंद करती थी और हमेशा अपनी वालिदा का मोमेंटो अपने साथ रखती थी। बादशाह ने ह्यूमर के नाम से एक और लड़के को गोद लिया। बचपन ही से ह्यूमर और आइवी इंतहाई करीब थे, क्योंकि वो बड़े हो गए थे और एक दूसरे से ज्यादा प्यार करने लगे। सल्तनत में मौजूद हर शख्स ये पेशन गोई कर रहा था कि उन दोनों की शादी की तकरीब जल्द होगी। बादशाह ने फिर भी सिर्फ सल्तनत का ख्याल रखा, लेकिन वो हमेशा गमगीन रहता था। बाबा, आप आराम करने के लिए सफर क्यों नहीं करते? शायद आप बहुत खुश हो जाए। आइवी की बात सुनते हुए बादशाह ने फिर बादशाहत के दूसरे जजीरों तक कश्ती पर सफर करने का फैसला किया। बदकिस्मती से उस दिन तेज हवाओं और बड़ी लहरों के साथ समुंदर पर तूफान आया, जिसकी वजह से कश्ती बादलों से ढके हुए एक वीरान जजीरे में चली गई, जो बहुत पुरअसरार मालूम होती थी। आओ इस जजीरे पर जाएं, आराम करें और तूफान के रुकने का इंतजार करें। जब बादशाह और उसके मुलाजिम जजीरे की तलाश कर रहे थे तो उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत औरत मिली। उसके साथ उसकी एक बेटी भी थी, जो कि एक चट्टान के पास बैठी हुई थी। ये हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत औरत कौन है? मैं असल में एक मुल्क की मलिका थी, लेकिन बदकिस्मती से मेरे मुल्क पर कज़ाकों ने हमला किया, लिहाजा मैं और मेरी बेटी यहाँ इस तरह की तकलीफ में मुब्तला हो गए। मेरी भी हालत आप जैसी ही है। मैं तुम दोनों से हमदर्दी रखता हूँ। क्या तुम मेरी मलिका बनना पसंद करोगी? मेरे साथ मेरे महल में रहते हुए आप कैसा महसूस करोगी? मैं बहुत खुश हूँ मेरे प्यारे बादशाह, लेकिन मैं अपनी बेटी को भी साथ लाना चाहती हूँ। आपका क्या ख्याल है? कोई मसला नहीं, यकीनन आप अपनी बेटी को भी साथ लेके जा सकती हैं। मैं इसके साथ अपनी बेटी की तरह सलूक करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वो एक साथ महल में वापस आ गए। मैं इतने सालों बाद अपने बाबा को एक बार फिर खुश देखकर बहुत खुश हूँ। तो फिर हमारी शादी की तकरीब के बारे में क्या ख्याल है? ताहम ये अमन ज्यादा देर न चल सका। मलिका की सौतीली बेटी आहिस्ता आहिस्ता जेलस होने लगी और आइवी से नफरत करने लगी। उसे हर वो चीज चाहिए थी जो आइवी के पास थी। ये देखकर कि ह्यूमर और आइवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो भी ह्यूमर से मोहब्बत करना चाहती थी ताकि आइवी को तकलीफ हो। उसने मलिका को बताया। मलिका ने कहा, तुम्हें यकीन दहानी कराती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मैं तुम्हें मुतमईन होने में मदद करूंगी। क्या तुम भूल गई हो मैं कौन हूँ? मैं ये सब कर सकती हूँ। बादशाह को कुछ अरसे के लिए सल्तनत से बाहर जाना पड़ा। मलिका ने उससे मिलने के लिए ह्यूमर को मदऊ करने का मौका हासिल कर लिया। ह्यूमर, मेरी बेटी से शादी करने के बारे में क्या सोचते हो? तुम एक शहजादे बन जाओगे, जो चाहो हासिल कर सकोगे, और तुम्हारे पास एक खूबसूरत बीवी होगी। इसके अलावा हर किसी की ऐसी किस्मत नहीं होती। शादी की पेशकश के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है पूरी सल्तनत आइवी के साथ मेरी मोहब्बत को जानती है। अगर मुझे शादी करनी पड़ी तो सिर्फ आइवी से करूंगा। आइवी? फिर से आइवी? आइवी के पास है क्या? आइवी के पास है क्या जो तुम मेरी बेटी को ठुकरा रहे हो? क्योंकि ये मोहब्बत है, मैं आपकी ताजीम करता हूँ, लेकिन आइवी से मुझे मोहब्बत है, आपकी बेटी से नहीं। अच्छा, जो चीज मेरी बेटी के पास नहीं हो सकती वो किसी के पास नहीं होगी। तुम पत्थर के मुजस्समे में तब्दील हो जाओगे और हमेशा के लिए इस महल से गायब हो जाओगे। पता चला कि मलिका एक बुरी जादूगरनी थी। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, ह्यूमर फौरी तौर पर पत्थर के मुजस्समे में बदल गया। ये होता है उन लोगों का नतीजा जो मेरा हुक्म मानने से इनकार करते हैं। उसने ह्यूमर के मुजस्समे को अपनी मिस्टी सहरा जजीरे पर भेज दिया, जहाँ पे वो हुआ करती थी। उसे एक अजीबोगरीब नमूने के साथ एक बड़ी चट्टान के पास रख दिया। जहाँ तक लिटिल आइवी की बात है, आज रात उसे शैतान के जरिए बीवी के तौर पर ले जाया जाएगा और फिर तुम कभी एक दूसरे को नहीं देख सकोगे। उस रात जब ह्यूमर कहीं नहीं मिल रहा था, शहजादी आइवी ने बेचैनी से उसे तलाश किया और महल में मौजूद हर शख्स से पूछा, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि वो कहाँ गया है। अगर तुम ह्यूमर की तलाश कर रही हो तो वो बाग में है, जाकर उसे तलाश करो। आइवी ने उस पर भरोसा किया, लिहाजा वो ह्यूमर की तलाश में बाग में घूम रही थी। अचानक एक शैतान उसके सामने नमूदार हुआ। तुम कौन हो? शहजादी आइवी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत खूबसूरत शैतान हूँ? तुम्हें तो मेरी बीवी होना चाहिए। बस चुप करो, मेरा पहले ही एक महबूब है, मुझे तकलीफ ना दो।
क्या तुम नहीं जानती, ह्यूमर जिससे तुम मोहब्बत करती हो उसे जादू के जरिए पत्थर के मुजस्समे में तब्दील कर दिया गया है। मलिका ने खुद ये काम किया है, वो एक जादूगरनी है। नहीं, मैं इस पे यकीन नहीं कर सकती, तुम झूठ बोल रही हो। शैतान झूठ नहीं बोलते। उसने मुजस्समे को बादलों से भरे हुए एक पुरस्रार जजीरे पर रखा और फिर मुझे कहा कि मैं तुम्हें हासिल करूं, वरना किसी सूरत में इस वक्त हाजिर नहीं होता। वाकई मलका बहुत मशकूक है। क्या ये सब उसी ने किया है? तो इससे पहले तुम मुझे गिरफ्तार करो, मुझे बताओ कि क्या ह्यूमर के लिए जादू उठाने का कोई तरीका है? तुम इस जादू को खत्म नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें मुजस्समा नहीं मिल सकता। तुम सिर्फ इस पे आंसू बहा सकती हो। डीमन कास्ट आईवी पर जादू करता है, लेकिन जैसे ही जादू ने उसे मारा एक करिश्मा हो गया। आईवी के ताज चमक गया, जादू ने शैतान के जिस्म को लपेट लिया और वो फौरी तौर पर खत्म हो गया। मुझे तवक्को नहीं थी कि मेरी वालिदा ने मुझे इतना बड़ा जादू दिया। मलका मुझे कुछ नहीं कह सकती। मैं उस जजीरे पर जाकर ह्यूमर को बचाऊंगी। उस रात महल में मुहाफिज आईवी को ढूंढ नहीं पा रहे थे। वो मुकम्मल तौर पर गायब हो गई थी। जल्दी से पूरी सल्तनत को आगाह कर दो, आईवी और ह्यूमर गायब हैं। तो शैतान ने आईवी को पकड़ लिया, मुझे अब फिक्र करने की जरूरत नहीं। इसी दौरान आईवी कई दिन समंदर में रही, लेकिन उसे वीरान जजीरा न मिल सका। उसे समंदर में एक बड़े तूफान का सामना करना पड़ा। उसकी छोटी कश्ती तेजी से लहरों में डूब गई। खुशकिस्मती से आईवी तबाह जहाज के मलबे से चिपकने में कामयाब रही और एक माहीगीर कश्ती ने उसे बचा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, आप लोग अक्सर समुंदर में रहते हैं, क्या आप जानते हैं कि एक वीरान जजीरा है जहाँ हर वक्त बादल रहते हैं? हम पहले इस जजीरे पर गए हैं, लेकिन ये जजीरा बहुत डरावना और खौफनाक है। मैं तुम्हें मशवरा दूंगा वहाँ न जाओ। मुझे अपने दोस्त को बचाने के लिए वहाँ जाना है, ये बहुत अहम है, प्लीज़ मेरी मदद करें। ठीक है, ये आप पर मुनहसर है, लेकिन हम सिर्फ उस जजीरे तक पहुँचने में आपकी मदद कर सकते हैं। जैसा कि उसकी ख्वाहिश थी, माहीगीरों ने आईवी को बादलों से ढके एक भूत जजीरे में छोड़ दिया। जैसे ही आईवी ने जजीरे पर कदम रखा, कश्ती वापस चली गई। ह्यूमर, ये तुम ही हो। वो जादूगरनी बहुत जालिम है। अगर उसने तुम्हें पत्थर के मुजस्समे में तब्दील कर दिया है तो मैं यकीनी तौर पे तुम्हें बचाऊंगी। आईवी के आंसू पत्थर के मुजस्समे पर गिरे और जादू उठ गया। ह्यूमर, तुम वापस आ गई। मैं तुम्हारे बारे में बहुत परेशान थी। शुक्रिया आईवी, आपने मुझे जादू से बचा लिया। महल में उस वक्त डायन जजीरे की सूरत हाल को देखने के लिए जादुई दायरे का इस्तेमाल कर रही थी। नामुमकिन, ह्यूमर पर जादू खत्म हो गया, वो इंसान बन गया। आईवी अभी भी जिंदा है। ये वो थी जिसने मेरे जजीरे पर कदम रखा और ह्यूमर को बचाया। मैं तो समझती हूँ वहाँ कोई नहीं जा सकता। जादूगरनी ने जादू किया और जजीरे पर आईवी और ह्यूमर के सामने पहुंच गई। आईवी, जिंदा रहने और यहाँ पहुंचने के लिए तुम्हें मुबारकबाद, लेकिन तुम कभी वापस नहीं जा सकती। मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। डायना, ताज के बारे में तो नहीं जानती। इधर आओ, मैं और ये ताज तैयार हैं। जादूगरनी ने आईवी पर हमला करने के लिए एक जादू किया, लेकिन ह्यूमर उसे बचाने के लिए उछल पड़ा। वो पीछे की तरफ गिर गए। तुम दोनों इस चट्टान से दूर हो जाओ। ह्यूमर, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस ये थोड़ी सी खरोच है और थोड़ा सा चक्कर आ गया था। आईवी ने गौर किया और चट्टान को मारने की कोशिश की। हर बार चट्टान पर जरब लगाने से डायन को उसने दर्द में देखा। अरे लानती, इसे रोको, मैंने कहा रोको इसे। जादूगरनी ने एक बार फिर जादू किया, लेकिन आईवी ने जल्दी से ताज को पकड़ा और डायन का जादू वापस उसे ले मारा। उसने उसे ढांपने के लिए जल्दी से अपना हाथ उठाया। तब आईवी ने देखा कि उसके हाथ पर कदीम चट्टान वाला टैटू बना हुआ है। मुझे मिल गया, यानी ये जजीरा खो है और इस चट्टान में डायन की ताकत है। मेरे पास एक आइडिया है। आईवी ने खुशी से उसके साथ चमकते नमूनों के साथ बड़ी चट्टान पर नजर डाली। अरे लानती, मुझे यकीन नहीं है कि वली अहद तुम्हारी दोबारा हिफाजत कर सकता है। जादूगरनी ने आईवी में एक ताकतवर जादू उतारा। आईवी ने जल्दी से अपने ताज से जादू को खत्म कर दिया। फिर जल्दी से चट्टान की तरफ इशारा किया। वो सीधा चट्टान पर लगा। पत्थर से नमूना गायब हो गया। मेरा जादू, पत्थर, मेरी ताकत। अरे वाह, डायन मलका को पत्थर की तरफ मोड़ दिया गया। आईवी, तुमने कमाल कर दिया। मैं इसलिए खुश हूँ कि तुम्हें बचा लिया। आईवी और ह्यूमर एक साथ मिलकर महल में लौट आए। उन्होंने डायन मलका और उसकी बेटी को बेनकाब कर दिया था। बादशाह को सारी सच्चाई भी मालूम थी।
उसने गुस्से से जादूगरनी की बेटी को कैद करने का हुक्म दे दिया। सफर के जरिए आइवी और ह्यूमर के जज्बात करीब आ गए। उसके कुछ ही देर बाद उनकी शादी की तकरीब खुशी से मुनक्किद हुई। वो सारी जिंदगी खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहे।